इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि ट्रेंड एंड रिवर्सल क्या होता है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का मतलब भी क्या होता है। तो ट्रेंड बेसिकली होता क्या है, तो स्टॉक ऑलरेडी या प्राइस ऑलरेडी एक ट्रेंड में चल रही है। अब ये ट्रेंड चलने के बाद बेसिकली कभी भी प्राइस की बिहेवियर ऐसी होगी कि प्राइस, लेट्स एज्यूम कोई स्टॉक है जो 100 रुपए पे है, तो 100 से 200 रुपए वो एक ही शॉट में मूव नहीं करेगा। कभी भी 100 to 110, 120 ये एक मूव करेगा और उसके बाद फिर से प्राइस जो होती है बेसिकली साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में चली जाती है। तो ये जो कंसोलिडेशन जोन है ये बेसिकली हमें वॉच करना होता है, और अगर ये कंसोलिडेशन जोन फिर से ब्रेकआउट हो जाता है तो बेसिकली इसे हम एक ट्रेंडिंग स्टॉक या ट्रेंडिंग मूव के नाम से जानते हैं। सेम वेज यहाँ पर अगर आप रिवर्सल देखोगे तो रिवर्सल यानी स्टॉक अपने एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे चला गया है और यहाँ से बेसिकली हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ट्रेंड एंड रिवर्सल बहुत ज्यादा कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है नहीं। ट्रेंड में सिर्फ आपको यही देखना है कि प्रीवियस ट्रेंड या प्रीवियस मूव एक अप मूव या डाउन मूव, सेम वे जैसे हमने यहाँ पर डायग्राम में एक्सप्लेन किया है कि ये अप मूव दिखाई है, सिमिलरली डाउन मूव भी होगी। डाउन मूव पहले आएगी और उसके बाद में फिर प्राइस कंसोलिडेशन में चली जाएगी, एंड जैसे ही फिर से उस कंसोलिडेशन को ब्रेक डाउन करेगी बेसिकली यहाँ पर एक ट्रेंडिंग मूव डाउन साइड में स्टार्ट हो जाएगी। एंड सिमिलरली आप इंट्राडे करिए, आप स्विंग ट्रेडिंग में देखिए या आप पोजिशनल में, प्राइस की बिहेवियर लगभग सेम ही होने वाली है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बेसिकली या नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट यानी होता क्या है बेसिकली, जब जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया कि एक लेवल जो है प्राइस काफी बार टेस्ट करी, यहाँ पर टेस्ट हुई, यहाँ पर टेस्ट हुआ, यहाँ पर टेस्ट हुआ। सो कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी सपोर्ट बेसिकली अगर ये टेस्ट आउट कर रहा है बार बार, अगर रेजिस्टेंस ये ब्रेकआउट हो जाता है तो बेसिकली इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। सिमिलरली ब्रेकडाउन मतलब कोई भी सपोर्ट अगर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर अगर टेस्ट आउट हो रहा है तो इसे बेसिकली हम ब्रेकडाउन कहेंगे। काफी सिंपल टॉपिक कॉन्सेप्ट है, ट्रेंड रिवर्सल ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। अब अगर ट्रेड फ्लो की मदद से हमें इसमें से स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं तो कैसे फाइंड आउट करने हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेड फ्लो के चार्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आफ्टर मार्केट स्क्रीनर जो है यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है। इस आफ्टर मार्केट पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे यहाँ पर आपको मल्टीपल स्ट्रेटेजीज दिख जाएंगी। अब एक चीज याद रखिए, ट्रेंड यानी क्या होता है बेसिकली एक मोमेंटम। तो अगर आपको ट्रेंड वाले स्टॉक चाहिए या ब्रेकआउट वाले स्टॉक चाहिए तो आपको बेसिकली ब्रेकआउट एंड रेड ग्रीन बैंड इन दोनों पे आपको क्लिक करना होगा। इन दोनों पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे बाय डिफॉल्ट आपको स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी। स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया ये कंप्लीटली एक डिफरेंट टॉपिक है, ये हम एक अलग वीडियो में एक बार डिस्कस करेंगे। तो इसमें मल्टीपल स्टॉक्स में से कैसे वो गिने चुने 3-4 ही स्टॉक है वो बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट डे के लिए होने चाहिए। सेम सिमिलरली अगर रिवर्सल की बात करें तो रिवर्सल के लिए हमारे पास यहाँ पर रिवर्सल और आरएसआई डाइवर्जेंस है। आरएसआई भी अपने आप में एक रिवर्सल साइन देने वाला इंडिकेटर है। और जब हमने इंडिकेटर्स वाली वीडियो में भी देखा था कि आरएसआई कैसे एक डाइवर्जेंस के लिए भी आपको हेल्प कर देता है। अगर प्राइस लोअर लोज एंड अगर इंडिकेटर हायर हाइज लगा रहा है तो बेसिकली एक वो बुलिश डाइवर्जेंस की साइन है। एंड वाइस वर्सा अगर प्राइस हायर हाई लगा रही है और अगर आरएसआई की जो आपकी लेवल्स है वो लोअर लोज लगा रही है तो इसका मतलब एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है। सो ये रिवर्सल एंड आरएसआई डाइवर्जेंस वाली स्ट्रेटेजी बेसिकली आपको वो स्टॉक्स देंगी जहां पर रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये स्टॉक्स की लिस्ट आपको स्क्रीनर्स दे रहे हैं, इनमें से मैन्युअली सिलेक्ट करने होंगे स्टॉक्स। मैनुअल स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।